हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम सीखेंगे ट्रेन के बेसिक क्वेश्चन जो है कैसे बिना पेन उठाए हम लगा सकते हैं। जो ट्रेन पार्ट जो है टोटल 2 से 3 पार्ट बनेगा इसका, क्योंकि 2-3 तरह क्वेश्चन बनते हैं और सारे अलग अलग तरह क्वेश्चन है, तो सबको अलग अलग ले आओ। तो पहला बेसिक पार्ट देखेंगे। उसमें कई लोग ट्रेन का पहले चाल निकालते हैं, फिर ट्रेन की दूरी निकालते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। बहुत टाइम मीन्स अगर आप 1 मिनट भी लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे बिना पेन उठाए हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो बहुत ही अच्छा है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग लगाना जानते होंगे। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो ये देखिए, मानिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक 230 मीटर लंबा जो है प्लेटफॉर्म है और ये 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो ये पार कब करेगी? जब इसका ये हिस्सा जो है यहाँ पे आ जाएगा तभी ना पार करेगी। ये देखिए ये हिस्सा यहाँ पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनता है? ये 230, तो इसको पार करना ही करना है। साथ में जो अपनी 120 लेके चल रही है उसको वो भी पार करना है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो समय बराबर क्या होगा आपका? समय बराबर दूरी बटे चाल। टोटल डिस्टेंस देखिए कितना है, ये तो है ही है, साथ में ये भी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। प्लस चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर जो है आपका सेकंड में है और 90 जो है किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज कीजिए। मीन्स गुणे 5/18, जो 18 बटे में रहेगा वो ऊपर चल जाएगा, तो 18 पचे 90 और ये कट के आपका आंसर आ जाएगा 14 सेकेंड। तो पहला सवाल था एकदम सिंपल था, आपको समझाने के लिए बस इतना टाइम लिए हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए ये डिस्टेंस जोड़ते क्यों हैं। अब आगे चलते हैं अच्छे अच्छे सवाल पे। देखिए ये सवाल सेम उसी तरीके का है। एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 20 सेकंड और 8 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो आप कैसे लगाते होंगे? जहां तक मुझे लगता है आप x मान के लगाते होंगे, फिर इधर से जोड़ के वो करते होंगे, वो सब कुछ करते होंगे। अब एक चीज समझिए, देखिए ये 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जब ये इसको पार करती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो ये 20 सेकंड में केवल 264 मीटर नहीं चलती है, ये अपनी लेंथ भी कवर करती है। लेंथ कवर कर रही है कि नहीं? मतलब जो 20 सेकंड में चलती है 264 मीटर प्लस जो रेलगाड़ी का लेंथ है वो भी कवर कर रही है। ये बात बस दिमाग में रखिए, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या लिख रहा है, उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में वो 8 सेकंड का समय लेती है। अब जब इस पे खड़े हुए, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे ये व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में जब वो 8 सेकंड का समय लेती, तो प्योर केवल और केवल क्या करती है? अपनी जो खुद की ट्रेन की लंबाई है वही कवर करती है। मतलब जो है ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकंड में कवर करती है और प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई कितने सेकंड में? 20 सेकंड में कवर करती है। इतना बात समझ में आ गया? लिख देता हूं मैं। देखिए ये मैंने यहां पे लिख दिया। अगर आपको ये बात अब समझ में आ गई हो तो जब ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकंड में कवर करती है और प्लेटफॉर्म और अपनी खुद की लंबाई 20 सेकंड में कवर करती है, तो 20 सेकंड से 8 सेकंड घटा दे तो जो 12 सेकंड आएगा ये क्या होगा? इतने टाइम में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे चलती है केवल, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है? 264 मीटर। इसको क्रॉस करती है ट्रेन कितने में? 12 सेकंड में। तो ये क्या हो गया? दूरी, और ये हो गया समय। तो ट्रेन की चाल निकल जाएगी, काट दीजिए इसको, 12 दूना 24, 2 हासिल 12 दूना 24। ट्रेन की चाल 22 मीटर प्रति सेकंड है। अब ट्रेन की चाल निकल गई और ट्रेन जो है एक आदमी को 8 सेकंड का समय लगाती है, मतलब वो उसकी पूरी लंबाई जो अपनी लंबाई कवर करती है 8 सेकंड में, और उसकी स्पीड कितनी है? 22 मीटर प्रति सेकंड। तो 22 गुणे 8 कर दीजिए। क्यों? ये 22 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड है और ये इतना समय चलती है, 8 सेकंड चलती है। तो स्पीड गुणे टाइम बराबर क्या? डिस्टेंस।
और ये जो 176 मीटर आंसर आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। मैं फिर से आपको समझाता हूं। देखिए, जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन चलती है तो वो अपनी डिस्टेंस भी कवर करती है, साथ में प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस केवल दिया, उसकी खुद की डिस्टेंस नहीं दिया है। लेकिन जो पार करने में टाइम दिया है उसमें ये बताया है कि वो प्लेटफॉर्म तो क्रॉस करती ही, साथ में अपनी भी जो उसकी खुद की डिस्टेंस है वो भी कवर करती है। फिगर में मैंने आपको समझाया था। अब उसके बाद देखिए, वो एक इंसान को 8 सेकंड का समय लगाती है, मतलब एक इंसान को क्रॉस करने में उसे 8 सेकंड का समय लगता है। तो जब वो एक इंसान को क्रॉस करेगी तो 8 सेकंड में केवल वो अपनी जो उसकी लेंथ है वही कवर करती है ना। एक इंसान को क्रॉस करने में वो अपनी लेंथ कवर करती है। तो जब आप 20 में से 8 घटा देते हैं यहाँ पे, तो जो आपका 12 सेकंड टाइम आता है, उस टाइम में वो प्लेटफॉर्म पे दौड़ती है। तो अब दूरी 264 मीटर, टाइम 12 सेकंड, इनका आप दूरी बटा समय कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चाल 22 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको ट्रेन की चाल पता है 22 मीटर प्रति सेकंड, और वो अपनी खुद की जो उसकी खुद की लेंथ है वो कवर करने में 8 सेकंड लेती है। तो बस गुणा कर दीजिए 176। ये आपको समझाने में टाइम लग गया, नहीं तो आपको पेन उठाने की जरूरत थी ही नहीं। 20 माइनस 12, 20 माइनस 8 बराबर 12, 264 बटा 8 22, 22 गुणे 8 176। आपको कुछ नहीं एक्स मान के कुछ नहीं लगाना है। आप आगे देखते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँ। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। बताएं रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए, ये सवाल पूरा बेसिक से लगेगा। इस सवाल से मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर करता हूं। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड, ये तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, सेकंड है, लंबाई है, सेकंड लंबाई। ट्रेन सेम है, एक रेलगाड़ी, तो उसकी स्पीड सेम है। तो स्पीड बराबर होता क्या है, चाल बराबर। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेता है। तो जब वो पार करता है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करता है, साथ में एक्स डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई है वो भी कवर करता है। कितने समय में, 18 सेकंड में। ये बराबर होगा क्योंकि ट्रेन की चाल बराबर है, तो यहाँ पे भी ट्रेन की चाल सेम होगी। यहाँ पे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस ही करेगा, साथ में जो उसकी दूरी हम लोग माने हैं ट्रेन की दूरी x, ट्रेन की जो लंबाई है x मीटर है, साथ में वो भी तो कवर करेगा। और इस टाइम कितना लेता है, 15 सेकंड। बस अब इसको आप काट दीजिए। देखिए, जब इसका इधर 5 का इसमें गुणा करेंगे, 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा, x बराबर हमारा कितना आ जाता है, 90 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी हमारा, 90 मीटर। ये तो हो गया जो मैंने लॉजिक आपको समझा दिया कैसे काम करता है। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूं, आप सीधे रखो, छुट्टी करो। इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, उस क्वेश्चन को उसको अगर x l t मान के सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन निकलेगा, ये फार्मूला बनेगा। जहां पे L1 क्या है, लेंथ ऑफ पहले रेल प्लेटफॉर्म का लेंथ है, T2 क्या है, दूसरा टाइम है, L2 क्या है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ है, और T1 क्या है, पहला टाइम है। तो देखिए, इसको पुट कर देते हैं हम। L1 162 मीटर, T2 15 सेकेंड, माइनस L2 120 मीटर और T1 18 सेकेंड। देखिए, वो जो मैं बताया वो इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, 18 माइनस 15। अब ये घट गया तो नीचे क्या बचा, 3। 3 यहां से निकाल लीजिए, इसमें से भी 3 निकलेगा, इसमें से 3 कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 162 गुणे 5 माइनस 120 गुणे। देखिए, सेम लाइन आ गई, 810 माइनस 720 बराबर 90 आंसर। तो आपको जो सही लगे, अब फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो फॉर्मूला याद रखें, लॉजिक लगा सकते हैं तो लॉजिक लगाएं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। सेम जो मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था वही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए, एक गतिमान रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार करती है। मतलब कि वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में क्रॉस करती है, 25 सेकेंड में। मतलब 25 सेकेंड में वो कितनी दूरी चलती है, 300 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी तो चलती ही चलती है, साथ में जो उसकी खुद की दूरी है। तो मान लेते हैं हम रेलगाड़ी की जो दूरी है, मतलब लंबाई है, वो x मीटर है। तो ये इतना कवर करती है 25 सेकेंड में। और 10 सेकेंड में कितना कवर करती है,
10 सेकंड में कवर करती है केवल और केवल खुद की जो है डिस्टेंस, क्योंकि एक आदमी को क्रॉस करने में उसको खुद का डिस्टेंस केवल कवर करना पड़ेगा। तो 10 सेकंड में केवल x दूरी चलती है। तो अगर हम 25 से 10 घटा दें, 25 सेकंड से 10 सेकंड घटा दें, जो टाइम आएगा 15 सेकंड, उसमें वो जो है केवल और केवल प्लेटफॉर्म इतना दूरी कवर करेगी, मतलब 300 मीटर कवर करेगी। तो जब वो 15 सेकंड में 300 मीटर कवर करती है, कितना, 15 सेकंड में 300 मीटर, तो दूरी 300 मीटर बटा टाइम क्या निकल आएगा हमारा, चाल, स्पीड। ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी, 15 दूना 30। ट्रेन की स्पीड क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब वो क्या पूछ रहा है, बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पे एडिशनल पूछा है, ट्रेन का लेंथ नहीं पूछा कि आप डायरेक्ट गोला कर दे, वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा है। मतलब कि 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म तो रहेगी ही रहेगी, साथ में ट्रेन की जो लंबाई है वो भी रहेगा बटा ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए वो 10 सेकंड में एक इंसान को पार कर लेती है, मतलब अपना जो है जो ट्रेन की खुद की लंबाई वो कवर करती है, और ट्रेन की स्पीड कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें क्या कीजिए, 10 सेकंड मतलब चाल दिया है, टाइम दिया है, चाल गुणे समय बराबर कितना, दूरी, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय। तो ये जो 200 मीटर आएगा वो ट्रेन का क्या हो जाएगा, ट्रेन की खुद की जो है डिस्टेंस हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 400 और बटे 20, तो काट दीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। दूरी बटा चाल बराबर क्या है, टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। आशा करता हूं कि ये ट्रेन और डिस्टेंस का जो बेसिक है आपको पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है, और मुश्किल से 2 से 3 पार्ट लगेंगे ट्रेन में, और यही लास्ट चल रहा है, ट्रेन कवर हो जाएगा। मतलब एमटीएस एग्जाम के लिए तो टाइम एंड डिस्टेंस कवर हो गया, इसके अलावा कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप हमारा जो 8 पार्ट बन रहा है, शायद 8 या 9 पार्ट, वो देख के जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सब 5-5, 10-10 मिनट के केवल लेक्चर है। तो थैंक यू फ्रेंड।